सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। दोस्तों, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि क्रिसमस का समय नज़दीक है। हम सब लोग उन तैयारियों में जुटे हुए हैं जो हमने कुछ दिन या 1 साल पहले की थी। क्रिसमस का समय हम विश्वासियों के लिए कहीं ना कहीं से जो है कि एक उत्साह का कारण है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा त्योहार है हम मसीह लोगों के लिए जिसमें हम आनंद के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। पूरा जोर शोर लगा करके हम उस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में हम लोग शॉपिंग करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, सजावट करते हैं, गिफ्ट देते हैं और एक दूसरे को हम गिफ्ट देते हैं, साफ सफाई करते हैं। और इस क्रिसमस में एक चीज़ को जो हम देखते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर चर्च में होता है, कि वो लोग जो है कि इस क्रिसमस में जहाँ कहीं हम देखते हैं कि या इस क्रिसमस में या क्रिसमस के टाइम पे जब भी हम देखते हैं तो देखते हैं कि सेंटा क्लॉज वहाँ पे होता है, जो उस चीज़ का प्रतीक है या फिर वो दर्शाता है कि ये हमें कुछ ना कुछ देगा, या वो जो है किसी न किसी को कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देगा। क्रिसमस क्या है? पहला सवाल हमारे मनों में यही आता है कि क्रिसमस है क्या? कि क्रिसमस क्या है? क्रिसमस जो है यीशु मसीह का जन्म, और हम लोग क्रिसमस को इसी उद्देश्य से मनाते हैं, इसी बात से मनाते हैं, इसी चीज़ के लिए मनाते हैं कि इस दिन क्या हुआ था। हमारा राजा, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा ईश्वर स्वर्ग छोड़ करके इंसान का रूप लेकर के वो इस धरती में आया था। क्रिसमस अगर जो शब्द है, उस क्रिसमस पर अगर हम गौर करें तो वो क्या है? 2 शब्दों से बना है, क्रिसमस प्लस मैस। 2 शब्द हैं, क्रिसमस और मैस। क्रिसमस को हम जो है कि एक होली मैस में ले सकते हैं, या फिर एक पवित्र भोज के तरीके से हम ले सकते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, उत्साह के रूप में जब हम सब लोग एक साथ मिलते हैं, जुलते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक साथ हमारा उठना बैठना, खाना पीना और इन तैयारियों के साथ ही हमारा होता है। तो ये क्या है? एक त्योहार जो कि एक अच्छा भोज, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो वचन का हो, हर प्रकार से हर एक चीज़ क्या होती है, अच्छे से अच्छे होती है। क्रिसमस न सिर्फ भारत में, न सिर्फ अमेरिका में, न सिर्फ इन्हीं चुने हुए स्थानों में या देशों में, बल्कि पूरे संसार में क्रिसमस मनाया जाता है। कोई भी देश ऐसा नहीं, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पे क्रिसमस न मनाया जाए। ये खास बात है, ये खास चीज़ है, ये एक विशेष चीज़ है कि यीशु मसीह का जन्म हम सब के लिए आशीष का कारण है, हम सब के लिए उत्साह का कारण, और साथ साथ ही चाहे जो लोग नहीं भी मानते हैं उनके लिए भी ये खास है। क्यों खास है? क्योंकि यीशु मसीह के जन्म और उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने तक हम पता कर सकते हैं कि ये बात कब की है और ये किस समय की है। एडी और बीसी जो हम अपने कैलेंडर में लगाते हैं या अपने वर्षों में लगाते हैं कि ये बात इतने बीसी पहले है या इतने साल एडी की है, तो ये होता है एसी। बीसी मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ। एडी या आफ्टर क्राइस्ट, एडी और एसी आफ्टर डेथ और आफ्टर क्राइस्ट। हम लोग क्या करते हैं, उस समय से ये बात जो है कि शुरू हुई थी कि ये बात यीशु मसीह से पहले की है, ये यीशु मसीह की बात की है। तो क्रिसमस जो त्योहार है, क्रिसमस जो हमारे उत्साह का कारण है, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और वो चीज़ है दिन। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। चर्च वाले जो है अपने जो है कि चाहे वो संडे स्कूल हो, चाहे यूथ हो, चाहे वो उनके एल्डर्स हो, चाहे कोई भी वो विश्वासी हो, सबको क्या करते हैं, गिफ्ट
देते हैं। हम लोग खुद भी पर्सनली भी एक दूसरे को क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं कि इस क्रिसमस में मैंने अपनी वाइफ को, मैंने अपने बच्चों को, मैंने अपनी मम्मी को, अपने भाइयों को, अपने जो है कि फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चर्च को इस प्रकार का दिया है। देना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है कि क्रिसमस में निभाता है। जैसे प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 35 में भी बताता है कि जो महान, जो बड़ी आशीषें हैं वो देना होता है, ना कि लेना। देने से जैसा कहा है कि लेने से देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वचन भी जिस प्रकार से बताता है। आधार का हमारे पास रवैया होना चाहिए, जैसे बोलते हैं कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो इस प्रकार का हमारा क्या होना चाहिए, एक देने वाला हृदय होना चाहिए। अपने आप को तैयार करें, इस क्रिसमस में हम लोग क्या करें, कुछ न कुछ हम लोग दें। और जब हम कुछ देते हैं तो वचन स्पष्ट बताता है, नीति वचन उसका 11 अध्याय का 24 और 25 में स्पष्ट बताता है कि जो देते हैं उनको और मिलता है, और जो थाम के रखते हैं वो उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे खत्म करते हैं। जैसे हमने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक स्वामी ने जो है अपने जो काम करने वाले थे उनको क्या किया, कुछ टिक्के दिए थे। तो 2 लोगों ने तो उसको क्या किया, उन्होंने जो है कि उसको यूज़ किया, उसको दिया और उससे उसको इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाए। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने उसको, जो उसके पास था, उसने उसको क्या कर दिया, दबा दिया, अपने ही पास दबा दिया, उसने उसको छुपा कर रख दिया, तो वो नहीं बढ़। तो हम क्या करें, दें ताकि हमें और मिले। तो हम उस चीज़ को खाली करेंगे तो वो जगह भर जाएगी। तो अगर हम देखें तो क्रिसमस में किसने क्या दिया आज तक, ये बात हमारे जीवन में आती है, या जब हम इस बात को सोचते हैं कि किसने क्या दिया। तो आइए हम एक एक करके जानें। सबसे पहले अगर हम यूहन्ना 3:16 को पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन। यहाँ पे वचन क्या बोल रहे, परमेश्वर ने, पिता ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। सबसे पहले जब क्रिसमस की बात आती है तो सबसे पहले किसने दिया था, वो है परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। और क्यों दिया, ताकि हम क्या हो सके, जीवन पा सके, ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सके, ताकि जो हमारा पाप में जीवन है ये उस पाप में से हट करके जो है कि ये आशीषों में आ जाए, या फिर ये इस कंडीशन में आ जाए कि हम नाश न हो बल्कि एक अच्छा जीवन प्राप्त करें। तो यहाँ पे सबसे पहले किसने दिया, परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया। दूसरा किसने दिया, परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया। और दूसरी बात, दूसरी जो चीज है वो किसने दिया, वो खुद यीशु मसीह ने खुद अपने आप को दे दिया। स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके वो जो है कि धरती वाले जीवन में मनुष्य होकर के आया। राजा, वहाँ का राजा होने के बावजूद भी वो क्या हुआ, उसने एक ऐसा जीवन को ग्रहण किया जो दुख संकटों से शुरू से लेकर ही भरा हुआ है। उसने क्या किया, खुद को दे दिया कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो मुझे प्रभु पिता तो मुझे जैसा चाहता है तो मुझे उस हिसाब से कर, तेरी योजना मेरे जीवन से क्या हो, पूरी हो। उसने भी खुद को दे दिया। और जो है कि जब उसने क्योंकि वो उसने खुद को दिया और वो सब कुछ जानता था, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता था, वो सब कुछ जानता था कि मैं धरती में जाऊंगा, जब इनके पापों का बोझ मुझ पर आएगा तो मेरी कंडीशन या मेरा जीवन किस प्रकार से होगा, सब कुछ जानता। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उस जीवन ग्रहण किया, उस जीवन को उसने जो है कि एक्सेप्ट किया। उसके बाद तीसरी बात आती है कि हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि एक लड़की थी जिसकी सगाई यूसुफ नाम के व्यक्ति से हुई थी, और उस लड़की का नाम था मरियम, जो बहुत धर्मी थी, जिसको परमेश्वर ने चुना।
और परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास गया और उसने बताया तो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और तो एक बेटे को जन्म देगी। तो उसने एक सवाल पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी मर्द को जानती भी नहीं। लेकिन जो तीसरी बात जो आती है वो यही आती है कि मरियम ने भी खुद को दे दिया था। वो जानती थी कि मेरी जब आसपास के लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरा जो मंगेतर है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसने इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख दिया और कहा, प्रभु मैं यहाँ हूँ, अगर तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। उसने खुद को दे दिया। उसने परवाह नहीं की कि मेरा रिश्ता टूट जाएगा, मेरी बदनामी होगी। और उस समय कंडीशन ऐसे थे कि जिनको जो है कि जो इस प्रकार के पाप में पाए जाते थे उनको पथराव से मार दिया जाता, पथराव करके मार दिया जाता था। ये छोटा मोटा पाप नहीं था, ये बहुत बड़ा पाप था। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को बोला जैसी तेरी इच्छा, मैं तैयार हूँ। तो हमने 3 लोगों को देख लिया। हमने देखा परमेश्वर ने जो है कि अपने बेटे, इकलौते बेटे को दे दिया। उसके बाद इकलौते बेटे यानी कि यीशु मसीह ने खुद को दे दिया। और तीसरा मरियम ने खुद को दे दिया। और जो चौथा जो एक अहम पार्ट है इसमें, किसने दिया, क्रिसमस की बात करूँगा कि क्रिसमस में किसने दिया, और वो चौथा व्यक्ति है यूसुफ। यूसुफ की बाइबल जो है कि इस बात की गवाही देती है कि वो क्या था, एक धर्मी व्यक्ति, और वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और वो जो है मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। उसने चुपके से, वो चाहता था पथराव करके उसको मरवा सकता था, उसका जीवन खत्म कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। वो धर्मी व्यक्ति था और धर्मी होने के कारण उसने क्या किया, चुपके से उसको त्यागने का विचार किया कि मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन स्वर्गदूत उसके सपने में आए और कहा कि उसको अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसकी कोख में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और उसने, यूसुफ ने क्या किया, इस बात का विश्वास किया कि हाँ सचमुच में ये बात सही। तो उसने भी क्या किया, खुद को दे दिया और उसने उसको ग्रहण किया। और हम जानते हैं कि आज भी हम कहते हैं कि यीशु मसीह का पिता कौन है, यूसुफ है। उसने जब खुद को दिया तो उसका नाम जो है कि बाइबल में अच्छे कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई। इन 4 लोगों का बहुत अहम रोल है। और न सिर्फ इनका, जब हम देखते हैं कि जो चरवाहे थे या जो विद्वान लोग थे वो भी जब यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने भी कुछ ना कुछ दिया है। किसी ने महंगी ऊन भेंटें दी हैं, उत्तम चीज़ें जो है कि दी हैं। और जिसने भी कुछ न कुछ दिया है उनको ज़रूर मिला कि मसीह समाज है, हम विश्वासी लोग, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे, या ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे देना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। उस विधवा के बारे में देखें जिसमें परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता जब उस विधवा के पास गया तो उसने जो है कि उसके पास जो था, जो उसके पास वो तेल और आटा था, उसने वो दिया। हम देखते हैं कि उसके लिए सब कुछ पूरा, अकाल की दशा में भी उसके पास सब कुछ भरपूर मात्रा में था, क्योंकि उसका ये ख़त्म ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने दिए इसलिए उसके पास और आगे। वो हमने देख लिया इतने सारे लोगों को, हमने, परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया, यीशु मसीह ने खुद को दिया, मरियम ने खुद को दिया, यूसुफ ने भी अपने आप को दिया। अगर हम देखें विद्वान लोगों ने महंगी भेंटें दी, चरवाहों ने भी भेंटें दी। अब बात आती है कि आपने और मैंने क्या दी। हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इतने ज़रूरी है, इतने इम्पोर्टेंट है कि उसने कहा तुम्हारा मन मेरा मंदिर है, मेरा रहने का स्थान। तुम्हारी जो बॉडी है वो मेरा रहने का स्थान है, तुम्हारा जो मन है वो मेरे रहने का स्थान है। उसमें द्वार पे खड़ा हूँ, अंदर नहीं, द्वार पे खड़ा हूँ और इस बात की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब ये दरवाज़ा खुले और मैं अंदर आ सकूँ। आज हम अपने आप को तैयार करें, इस क्रिसमस हम अपने आप को तैयार करें कि हम परमेश्वर को जो है कि परमेश्वर के लिए खुद को दे दें कि प्रभु मैं यहाँ, मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, क्या चाहता है मुझसे। आज हम परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, तू क्या चाहता है मेरे जीवन से।
अपनी और चीज़ों की चिंता छोड़ दें, क्योंकि उसने खुद कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा। उसने कहा है कि मैं हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और दूसरा कहा है कि जीवन की रोटी भी मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ, द्वार पर मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और सच्ची दाखलता मैं हूँ। जब इतनी सारी चीज़ें हमें प्रूफ मिल रहा है, हमें जो है कि इन बातों का विश्वास दिलाता है कि इतनी सारी चीज़ें परमेश्वर है, तो क्यों ना हम उस परमेश्वर की शरण में जाएं, क्यों ना हम उस परमेश्वर के नज़दीक में जाएं जो हमें क्या कर सके, हमें अनंत जीवन दिला सके, हमें एक आशीष में जीवन को दिला सके। आइए हम सब लोग अपने आप को समर्पित करें, तैयार करें कि प्रभु 2023 का जो क्रिसमस है वो मेरे जीवन में एक अलग और उत्तम मोड़ लेकर आने वाला हो सके। मैं परमेश्वर से दूर न बल्कि परमेश्वर तेरे नज़दीक आने वाला हो सके। अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर को अपने मन में जगह दें कि प्रभु तू आ, अंदर आ, और इस मंदिर में तू क्या कर, वास कर। इस मंदिर में अपनी जगह बना, ताकि तू इस मंदिर में रह करके मेरे जीवन को क्या हो सके, संवार सके। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह।